राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस एक्सट्रीम एडवेंचर के लिए जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज डेट है 21 मार्च और हमारे प्राण प्रिय केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में अब सिर्फ केवल टिक 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 32 दिन शेष हैं। 22 अप्रैल को जब बाबा केदार के द्वार खुलेंगे तब वहाँ क्या मंजर होगा, क्या आप वहाँ सरवाइव कर पाएंगे? चलिए आज के इस थ्रिलिंग बुलेटिन में पर्दा उठाते हैं ताजा हालतों से। पार्ट 1, द डेथ जोन यानी मुंटुकिया का खौफनाक इतिहास। स्टार्ट करते हैं थोड़ा नीचे से, सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच। यहाँ बर्फ तो नहीं है लेकिन एक विलन खड़ा है, मुंटुकिया। ये वो जगह है जो हर साल लैंडस्लाइड का तांडव करती है। 2025 की यादें अभी भी डराती हैं, जहाँ कई यात्री चोटिल हुए थे और कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी थी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस बार एडमिनिस्ट्रेशन सुपर एक्टिव मोड में है। पहाड़ियों पर लोहे की जालियाँ यानी कि आयरन नेटिंग बिछाई जा रही है और सड़कों की सर्जरी कर चल रही है। 2026 की आपकी स्मूथ यात्रा, इसके लिए दिन रात काम चल रहा है। पर क्या ये जालियाँ कुदरत के गुस्से को रोक पाएंगी? देखते हैं, वो आने वाला समय ही बताएगा 2026 की यात्रा में। अब बात करते हैं पार्ट 2 पर, द वाइट ट्रैप, केदारनाथ में कुदरत का कहर। दोस्तों, अपडेट ऐसी है कि सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। भले ही वहाँ -डिग्री हो, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों से बाबा के धाम में नॉन स्टॉप स्नोफॉल हो रही है और हमें लगा था कि इंद्रदेव थोड़ा रहम करेंगे, मौसम क्लियर होगा। लेकिन ट्विस्ट तो देखिए, कुदरत ने वहाँ वाइट कारपेट बिछाने के बजाय वाइट वॉल खड़ी कर दी। अभी केदारपुरी का नज़ारा कैसा है? बिल्कुल वैसा ही जैसे कि किसी हॉरर फैंटेसी मूवी का होता है। दिसंबर जनवरी वाला एकदम वाइब्स आ रही है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, पहाड़ पर बर्फ़ गिरी हुई है, जाने की जगह नहीं है। मंदिर, पड़ाव, रास्ते, सब कुछ यानी कि एवरीथिंग सब वैनिश हो चुका है। सिर्फ चारों तरफ वाइट ही वाइट दिख रही है। अब ये चादर कब हटेगी वो हमारे प्रशासन ही बताएंगे, और थोड़ा इंद्रदेव अगर थोड़ा से रहम खा लिया उन्होंने तभी पता चलेगा। सुंदर तो बहुत है, लेकिन क्या यह सुंदरता आपके ट्रैक को इम्पॉसिबल बना देगी? सस्पेंस अभी बाकी है। पार्ट 3, मिशन इम्पॉसिबल, मजदूरों का पलायन और आईटीबीपी का साहस। अब बात करते हैं उस वॉर लेवल की तैयारी की जो पर्दे के पीछे चल रही है। दोस्तों, हालात इतने क्रिटिकल हो गए हैं कि जो जाबाज मजदूर रास्ता बनाने में जुटे थे उन्हें रिट्रीट करना पड़ा है। सोचिए, मतलब फंस गए थे वो। इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी, उनको लगा कि बर्फ़बारी जो हो रही है थोड़ी बहुत हो रही है, बंद हो जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भारी बर्फ़बारी हो गई है कि इस बर्फ़बारी के कारण हमारे जो इरादे थे उनके, हमारे और उनके, वो सब फेल हो गए। मतलब पूरी तरह से पॉज लग चुका है पूरे एकदम कामों पर। अभी वहाँ सन्नाटे के बीच कौन है? सिर्फ हमारे आईटीबीपी के फौलादी जवान। मंदिर परिसर में वो डटे हुए हैं। गौरीकुंड से ऊपर का रास्ता आधा अधूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या प्रशासन समय पर ये काम पूरा कर पाएगा, या इस बार भक्तों को बर्फ़ की दीवारों के बीच से ही रास्ता खोजना होगा? देखते हैं। अब पार्ट 4, सर्वाइवल गाइड। क्या आप में दम है? चलिए देखते हैं। अब ध्यान से सुनो। जो भी एडवेंचर जंकीज़ अप्रैल में, मई या फिर जून में आने का प्लान, जून के फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं आपको जून बता दूँ। जून बोलना नहीं चाहिए मुझे, वैसे तो अप्रैल मई की बात कर रहा हूँ। अप्रैल मई में जो भी आ रहे हैं हमारे नए टूरिस्ट, तो उनके लिए स्नो किंगडम जन्नत जैसा होगा। लेकिन भाई साहब, ये जन्नत फ्री नहीं मिलती, इसके लिए फ़िज़िकल फिटनेस की तगड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, इसमें आपको मैंने 5 टिप्स दिए हैं, उसको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो पहला जो पॉइंट है वो है लेग वर्कआउट। अभी तो रोज़ 3 से 4 किलोमीटर वॉक करना शुरू कर दीजिए, वरना पहाड़ पर पैर वाइब्रेट करेंगे जैसे पुराना फ़ोन, ठीक है? दूसरा पॉइंट है शू लॉजिक। नए जूते सीधे ट्रैक पर मत पहनना, वरना अल्फ़ाबेट की तरह मुड़ जाएंगे, जूतों का ब्रेक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो पहले उसको पहन लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, 1 हफ्ते पहन लीजिए उसको,
कंफर्ट हो जाए जब वो आपके पैर में, उसके बाद उससे ट्रैकिंग स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं द बैग हल्का रखो, आप तीर्थ यात्री हो, कूली नहीं। ठीक है, तो सोनप्रयाग में आपको मिल जाएंगे लॉकर, तो वहाँ अपना सामान रखिए और हल्के बैग लेके, पिट्ठू बैग लेके आगे बढ़िए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है एनर्जी बूस्टर। चॉकलेट और ड्राई फ्रूट साथ में रखें क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कम और चढ़ाई एक्सट्रीम है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे, वो अलौकिक दृश्य जिसके लिए हम जाते हैं, यानी कि ब्यूटीफुल सनसेट ऑफ केदारनाथ, मंदाकिनी रिवर और वहाँ की शांति। इतनी मुश्किलों के बाद जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो जो व्यू मिलेगा ना, उफ, मंदाकिनी नदी की सुरीली आवाज़, सामने बर्फ़ से लदे विशाल हिमालय और हमारे भोलेनाथ का भव्य मंदिर, सारी थकान ऐसे गायब होगी जैसे सैलरी आने के बाद उधार। जो शांति वहाँ महसूस होगी ना, वो दुनिया की किसी 5 स्टार रिसोर्ट में नहीं मिलेगी आपको। ट्राई कर लीजिएगा एक बार आप। अब आते हैं पार्ट 6 पर, द साइलेंट किलर, ऑक्सीजन का खेल और मेडिकल इमरजेंसी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सीक्रेट विलन की जो पहाड़ों पर चुपचाप हमला करता है, लो ऑक्सीजन। ठीक है, केदारनाथ की ऊंचाई लगभग 11,755 फीट है, जहां हवा पतली होती है और फेफड़े सरेंडर करने लगते हैं। इसे हल्के में मत लेना। अगर आपको अस्थमा या दिल की कोई भी समस्या है तो घर से निकलते समय अपने फिजिशियन से ग्रीन सिग्नल लेके जरूर निकलना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी पहाड़ों पर। पहाड़ पर जब सांस फूलती है ना, तो अच्छे लोगों की बैटरी लो हो जाती है। एक आपको एक टिप दे रहा हूँ जो कि मेडिकल टिप है। साथ में जब आए ना यात्रा पे, तो थोड़ा सा कपूर ले लें अपने साथ। कपूर की पोटली जरूर रखना, जब भी सांस लेने में दिक्कत हो थोड़ा सा उसको सूंघ ले। ठीक है, आपको थोड़ा इंस्टेंट रिलीफ मिलेगी। ठीक है, ऊंचाई की बीमारी यानी एल्टीट्यूड, यानी कि जैसे आप ऊंचाई पे पहुंचते हैं ना, थोड़ा सा ना सिकनेस हो जाती है, आपको सर में दर्द, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, तो उसका लिए आप थोड़ा सा डायमॉक्स रखें अपने पास। ठीक है, अब आते हैं गार्लिक यानी लहसुन। ये खून को पतला रखता है और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में इंजन ऑयल का काम करता है, तो लहसुन जरूर रखें साथ में। ठीक है, द गोल्डन टिकट, रजिस्ट्रेशन का वो रहस्य जो कोई नहीं बताता। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, रजिस्ट्रेशन। बिना गोल्डन टिकट के बाबा धाम की सीढ़ियाँ चढ़ना मिशन इम्पॉसिबल जैसा है। पुलिस प्रशासन 2026 में डबल स्ट्रिक्ट होने वाला है। क्या आप जानते हैं, अगर आपने सही समय पर स्लॉट बुक नहीं किया तो आपको सोनप्रयाग ऋषिकेश में ही पॉज कर दिया जाएगा। आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। रजिस्ट्रेशन का शॉर्टकट क्या है, देखिए वेबसाइट देखिए स्क्रीन पे आ रही होगी नीचे। ठीक है, चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की वेबसाइट पे वहाँ पर जाइए और मेरी प्लेलिस्ट में जाएगा तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने किस तरह से आपको मतलब रजिस्ट्रेशन करना है वो सारा डिटेल से आपको मैंने बता दिया। आप चाहे तो पूजा बुकिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन, हाँ पहले तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप सारी चीज़ें बुक कर सकते हैं। चाहे तो आप वहाँ से आप हेलीकॉप्टर से जो सब स्टार्ट होगी तो वो भी आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, पूजा भी बुक कर सकते हैं आप, चाहे तो वहाँ के रिजॉर्ट भी बुक कर सकते हैं, होटल वगैरह। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन फेल हो गया तो सोनप्रयाग में मैनुअल काउंटर भी होते हैं, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ होगी। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो टाइम लगेगा आपको। तो अगर आप ऑफलाइन कराएं तो टाइम लेके चलें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों क्या आप इस वाइड एडवेंचर के लिए तैयार हैं? मौसम का अगला मूव क्या होगा, क्या कपाट खुलने का रास्ता क्लियर हो पाएगा, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि अपडेट मिस ना हो। और कमेंट में बताओ आप किस तारीख को बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और हाँ, पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट थ्रिलिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।